बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नदीम वीलॉग इन्फो। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं मिस्टर मोहम्मद इलियास शाहिद साहब से। बैरिया टाउन पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं और ख़ास तौर पे बैरिया ग्रीन को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आज हम उनसे पूछेंगे कि बैरिया ग्रीन में कौन सा प्लाट लेना चाहिए, किस जगह पे लेना चाहिए, और ख़ास तौर पे कोई 3 खुशखबरियाँ भी हमें सुनाना चाह रहे हैं। तो आइए मिलते हैं मोहम्मद इलियास शाहिद साहब से। अस्सलाम वालेकुम। कैसी तबीयत है? अल्लाह का बड़ा एहसान है, दुआ चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। बैरिया टाउन में बहुत गहरी नज़र है, ख़ास तौर पे बैरिया ग्रीन पे। तो आज हम आपसे बैरिया ग्रीन के बारे में जानना चाहते हैं और वो क्या खुशखबरियाँ हैं जो आज आप हमें सुनाना चाह रहे हैं। असल में बैरिया टाउन जो है वो बताते खुद एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। उसके वैसे तो किसी भी कोने में, किसी भी परिसर में आप कोई भी प्लॉट लेते हैं तो आपको समझ लें कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो तकरीबन सेफ हो जाती है। सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप ये चाहते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो महफूज रहे। तो दूसरी बात ये है कि बैरिया ग्रीन जो है ना उसको पसंद करने की चंद वजूहात हैं जो जिस पर मैं रोशनी डालना चाह रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि प्रॉपर्टी जो है बताते खुद ये जितना मुश्किल सब्जेक्ट है इतना आसान भी सब्जेक्ट ये है अगर आप उसका नॉलेज रखते हो। तो अब होता क्या है कि जब चीज़ों के रेट बढ़ जाते हैं तो हमारे क्लाइंट हमसे अक्सर जो है ना वो रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें जो है ना कुछ रेट कम में दिलवा दें। तो हम उनसे कहते हैं कि भाई अभी रेट जो है वो काफ़ी ऊपर चला गया है। तो पहले हम आपसे कहते रहे हैं कि आप ले लें, लेकिन उस टाइम आप समझते थे कि शायद नीचे चला जाएगा। तो अब चूंकि रेट ऊपर चले गए हैं तो आप चाहते हैं कि चीज़ें अभी हमें कम रेटों में दिलवाएं, जो कि मुमकिन नहीं होता। तो अभी जो है वो मैं ये समझता हूँ कि बैरिया ग्रीन जो है उसकी पहली जो पसंद करने की जो वजह है वो ये है कि वो 75 गज का वो प्लॉट है जिसके ऊपर उन्होंने परमिशन दी हुई है कि आप 1+2 जो है ना वो बना सकते हैं। अब 75 गज को अगर 1+2 का मतलब ये होता है कि 250 गज बन जाता है तकरीबन स्पेस के हिसाब से। तो अब ये देखिए कि 200 गज के 152 गज के जो विलास जो बैरिया ने खुद बना के दिए हैं वो उसमें आप खाली ग्राउंड +1 जो है ना वो आप तैयार कर सकते हैं, ग्राउंड +2 आप नहीं बना सकते। तो ये एक तो ये है कि 75 गज की जगह जो है उसमें उसकी कीमत बड़ी मुनासिब है, और दूसरी बात ये है कि उसमें उस स्पेस के हिसाब से देखा जाए तो आपको अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है और 2 फैमिलीज भी 3 फैमिलीज भी वहाँ पे अब गुजारा कर सकती है। सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। खास तौर पे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि आज जो बैरिया ग्रीन में जो प्लाट रखते हैं अपने जी वो ये जानना चाह रहे हैं कि वो कौन सी खुशखबरियाँ हैं जो आप सुनाना चाह रहे हैं। 2-3 चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि शुरू में मैं खुद सोच रहा था कि मैं बैरिया टाउन में खास तौर पे बैरिया ग्रीन में अपना प्लॉट जो है ना अपने दोस्तों को बोलूं कि आप खरीद लें, ये जगह बड़ी मुनासिब है। लेकिन मैं थोड़ा डाउट में आ जाता था। मैं डाउट में इसलिए आता था कि रेट भी बड़े मुनासिब थे, जगह भी बड़ी ठीक थी, और लेकिन मैं देखता था कि हर प्रीसेंट के ऊपर बैरिया ने कोई ना कोई बोर्ड लगाया हुआ है, डायरेक्शन रखी हुई है कि भाई आप इस तरफ जाएंगे तो आपको पैराडाइज मिल जाएगा, इधर जाएंगे तो आपको गोल्फ नजर आएगा। लेकिन जो ग्रीन का जो रास्ता था ना उस पर मैंने कोई तख्ती नहीं देखी, कोई डायरेक्शन नहीं देखी, कोई बोर्ड नहीं देखा। सही वजह फरमा रहे हैं। तो उसमें मैं जो है ना थोड़ा डबल माइंडेड जो हो जाता था कि मैं अपने दोस्तों को, अपने क्लाइंट्स को जो है ना मशवरा दूं कि आप, लेकिन जो है वो मुझे ये डाउट था कि ऐसा ना हो कि बैरिया कोई आगे मजीद कोई जमीन अगर खरीद ले और ये प्रोजेक्ट मजीद आगे लेके चला जाए तो उसमें हमारी जो पैसा है वो हमारे जो क्लाइंट है उनके लिए किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। फिर अचानक क्या हुआ, मेरे भाई है वो एक छोटे भाई है, उन्होंने मुझे कहा कि मुझे तो ग्रीन में जो है प्लॉट लेना है और मुझे जो है ना वो अच्छा लग रहा है, तो मैं जो है ना वहाँ लेना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है आप ले लें। बहरहाल उनको मैंने जो है ना वो मेरे ख्याल में कि 1 लाख ऑन के ऊपर जो है मैंने उनको एक प्लॉट जो है दिलवा। अच्छा। तो उसमें ये कि मैंने जो है वो मेरे भाई ने जब वो कहा कि मुझे प्लॉट जो है बैरिया ग्रीन में चाहिए, उनका अगर दिल करा तो मैंने कहा चले अब इनका मूड है तो मेरा दिल भी, मैं भी कहता हूँ लोगों के आप ले, लेकिन मैं जरा वो बोर्ड की वजह से मुझे थोड़ा डबल माइंडेड में रहता था। सही। तो मैंने अपने भाई को जो है ना वो प्लॉट जो है वो
प्रॉपर्टी एक्सचेंज वाले जो है दोस्त हैं हमारे, तो उनसे मैंने एक प्लॉट जो है वो अवैध साहब अवैध साहब और औरंगजेब साहब जी, 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 जी। अवैध साहब से जो मैंने प्लॉट उनको दिलवा दिया, वो 1 लाख प्लस के ऊपर मेरे लिए 1 लाख ऑन पे उन्होंने प्लॉट जो है हमें मेहरबानी की, हमें मिल गया। मैंने भाई के हवाले करके तो मैं पंजाब चला गया। अच्छा। तो भाई भी मेरे साथ ही थे, इत्तेफाक की बात। चंद रोज ही गुजरे थे तो मुझे प्रॉपर्टी एक्सचेंज से ही कॉल आई अच्छा कि रिया साहब, वो आपके भाई ने जो प्लॉट लिया या आपने उनको जो दिलवाया था, वो अगर आप कहें तो हम 4 लाख ऑन में वो आपको बिकवा के दे सकते हैं। तो ये कितना टाइम गुजरा होगा जो अब अपने प्लाट दिया, तो उसमें कितना टाइम गुजरा होगा कि जब आपको ये कॉल आई? आपको हैरत होगी कि हाँ, कि मुझे ये लगता है कि 10 से 12 दिन या मैक्सिमम 15 दिन हुए होंगे। अभी हम लोग पंजाब गए, अच्छा। 25 दिन का हमारा ट्रिप था, ठीक। तो 15 दिन 12 दिन के अंदर ही उन्होंने मुझे कॉल कर दी। तो मैं भी थोड़ा घबरा गया। मैं पहले तो समझा शायद कोई इनको गलतफहमी हो गई है या कोई मतलब कहीं और से कॉल, लेकिन जब मैंने आवाज पहचानी, नंबर देखा, तो वही से जिन्होंने हमें दिलवाया अपना। सही। तो मैंने भाई से बात की तो उन्होंने कहा नहीं, हम कराची जा रहे हैं, वहां जाके देखेंगे क्या सूरत हाल है। तो मजीद जब चंद दिन गुजरे, हम कराची पहुंचे तो पता चला कि वो 7 से 8 लाख रुपए ऑन के ऊपर जो है वो प्लॉट मतलब जा रहा है। जब औरंगजेब साहब ने या अवैध साहब ने आपको कॉल की तो उन्होंने आपको क्या ऑफर दी, मतलब ये क्या कहा उन्होंने कि जिसमें आपको हैरत में आ गए? उन्होंने ये बोला कि अवैध भाई ने बोला कि जो प्लॉट हमने आपको लाख रुपए पे ऑन पे दिलवाया था, वो 4 लाख रुपए में जब उन्होंने कहा कि हम बिकवा सकते हैं, तो आप यकीन करें, मुझे तो पहली बात ये कि मुझे यकीन ही नहीं हुआ। अच्छा अच्छा। क्योंकि मैंने कभी 10-15 दिन के अंदर जो है ना ऐसे जो है ना वो खड़े खड़े वो छोटे से प्लॉट के अंदर इतनी बड़ी रकम जो है ना, वो मैं बड़ा हैरान हुआ कि भाई को जब मैंने बोला तो भाई जो है ना वो भी, उनको भी यकीन नहीं आ रहा था। लेकिन चूंकि उनकी पहली इन्वेस्टमेंट थी तो उन्होंने कहा ऐसा मैं जाके पहले खुद देखूंगा और उससे बात करूंगा, फिर उसके बाद जो है ना मैं, तो जब वो यहाँ पहुंचे मजीद 10 दिन के बाद, तो 7 से 8 लाख रुपए उसके ऊपर ऑन चल रहा। जब वो आपके भाई को या आपको ये पता चला कि मैं यहाँ कराची पहुंच गए तो 7 से 8 लाख रुपए ऑन, तो फिर आपके भाई ने फौरन भेज दिया होगा? असल में मेरे भाई जो है ना, उन्होंने ये सोचा कि 7-8 लाख रुपए ऑन पे जा रहा है, तो वो सोच रहे थे कि अगर ये चंद दिन में 7-8 पे चला गया तो हो सकता है अगले चंद दिन में ये 16 लाख पे चला जाए। मैंने उनको बोला, मैंने कहा भाई आप बेच दें, अभी अगर आपको अच्छे पैसे आ रहे हैं तो आप बेच दें, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि मैंने होल्ड करना है। एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि ये उन दिनों की बात है जब मैं खुद भी विजिट करने गया, देखा मैंने वहां जाके, सबके वहां डेवलपमेंट नहीं थी उस टाइम ना, मतलब रोड्स जो थी ना वो कोई ऐसी बनी हुई रोड्स नहीं थी, कच्चा रोड था, हमें आने जाने में बड़ी दुश्वारी हो रही थी। तो अभी जो सूरत हाल है, जो ताज़ा सूरत हाल है, वो ये है कि वहां की रोडें अब मुकम्मल हो चुकी हैं, आने जाने की रोड जो है वो बिल्कुल क्लियर है। आप यहाँ से एंट्री मारते हैं जैसे आप मेन गेट से, और सीधा आप जो है फिर टावर के पास से आपको रोड मिलती है अंदर जाने के लिए, तो आप यहाँ से सीधा जाते हैं, एंट्री मारते हैं और जहाँ से सीधा, सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, एफएल टावर से थोड़ा आगे में 3 तलवार से रोड जो ये करीब को नहीं, लोकेशन उसकी बाकी ऐसे ही बनती है ना, 3 तलवार की बनती है। तो मेरे ख्याल में आपको जो पहली खुशखबरी है वो क्या है कि मतलब ये अब बैरियर ग्रीन के जो बोर्ड लगने से आप मुतमईन है कि मतलब अब ये स्कोर है, अब आगे पीछे नहीं जाएगा। सच्ची बात पता क्या बात ये है कि बैरियर टाउन जो है वो चूंकि एक प्राइवेट इदारा है और मलिक रियाज साहब का कुछ पता होता नहीं है। मैं तो अपने ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि किसी टाइम भी किसी प्रोजेक्ट को जो है ना वो डाइवर्ट करके कोई आगे या पीछे कर दें, तो चूंकि बोर्ड लगा हुआ नहीं, अब भी तो मैं वहाँ बोर्ड लगे हुए मैं देख रहा हूँ, और वहाँ पर डेवलपमेंट माशाल्लाह बहुत तेजी से उन्होंने डेवलपमेंट की है, और हर चीज़ जो है ना बिल्कुल रेडी टू मूव है वहाँ पर। और उसको देखते हुए जो ना मैं समझता हूँ कि इस टाइम जो है जबकि रेट्स कम हुए हैं, यानी वो 7-8 लाख रुपए पे जब वो चला गया, मेरे भाई को बोला तो उन्होंने बेचा नहीं, तो अभी जो है वो मुनासिब रेट के अंदर यानी काफी कम के अंदर जो है अभी वही प्लॉट्स वही जो है वो आपको वहां पे आप खरीदारी आप कर सकते हैं, कुछ भी आप खरीदना चाहें। मैं ये समझाऊं कि मतलब आपकी तरफ से जो 2-3 खुशखबरियां सुनाना चाह रहे थे, उसमें पहली खुशखबरी ये है कि ये अब बैरियर ग्रीन यहाँ इसी जगह पे रहेगा, आगे पीछे नहीं होगा। नहीं 100%, क्योंकि अभी उन्होंने बोर्ड लगा के उसको नॉमिनेट। दूसरी खुशखबरी अब ये सुनाना चाह रहे हैं कि रोड जो है वो अब बिल्कुल कंप्लीट हो गए हैं। समझता हूँ कि चूंकि अब डेवलप हो गया है और बोर्ड भी लग गए हैं, निशानदेही भी हो गई है, और उसके अलावा अभी वहाँ तामीरात के हवाले से तमाम जितने भी डेवलपमेंट है वो भी हो चुकी है। तो ये दो, पहली बात तो ये है कि वो
100% श्योर वही प्लेस है जहां पर क्योंकि मुझे विलास मौजूद है। जब विलास मौजूद है, जहाँ पे जो 500 1000 10 के प्लॉट्स भी वहाँ पे मौजूद है। जी। तो अब एक ये वजह है, और दूसरी बात ये है कि डेवलपमेंट का काम अभी वहाँ पे काफी हद तक हो चुका है, रोडें बिल्कुल साफ क्लीन एंड क्लियर है। और तीसरी जो बात है वो तीसरी खुशखबरी, हाँ। तीसरी खुशखबरी ये है कि नया पाकिस्तान के हवाले से जो प्रोजेक्ट एक जी। जो है वो कम आमदन के हवाले से लोगों को उन्होंने ऑफर किया था, वो भी रेडी टू मूव है, बहुत जल्द जो है वो डिलीवर होने वाला है। और जैसे वो डिलीवर होगा तो जाहिर है कि वहाँ एक बड़ी आबादी जो है ना फिनिशिंग हो रही है बस समझ लें कि तकरीबन मैं समझता हूँ कि अगले साल की शुरू में ही जो अगले साल के अंदर ही जो है ना वो जो है लोगों को जो है वो हैंड ओवर हो जाएगा। तो अभी फिनिशिंग का काम चूंकि चल रहा है, तो उसके बाद जो है वो जाहिर है कि वहां पर फिर जब ऐसा माहौल बनेगा तो लाजमन है कि चीजें जो है वो रेट्स जो है वो जंप करेंगे और रेट ऊपर जाएंगे। तो इस हवाले आबादी से वहाँ पे आ जाएगी, जब डिलीवर हो जाएगा आबादी आ जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। पहले भी वहाँ पे होटल भी हैं, और उसके अलावा वो गाड़ी पंचर हो जाए, आगे पीछे मामला वहाँ काफी हद तक मौजूद काफी है। सहूलतें वहाँ मौजूद है। और दूसरा ये है कि फिर क्या होगा, फिर वही टाइम आ जाएगा कि दोबारा हमें हमारे कस्टमर कहेंगे कि जी हमें जो है ना प्लॉट दिलवा दे ग्रीन में, लेकिन रेट कम करो। तो उस टाइम जाहिर है कि वो ऐसा टाइम होगा कि रेट फिर हाई होंगे। अच्छा इलियास साहब, आपसे एक आखिरी सवाल, ठीक है, आप बहुत अच्छी मालूमात आपसे मिली कि अगर प्लाट जो है वो किसी को खरीदना हो तो उससे क्या कोशिश करनी चाहिए, कौन सी जगह पे लेना चाहिए? नहीं, तो उसमें मैं तो यही कहूंगा कि देखिए वहाँ जो सबसे जो बड़ी रोड है, जो जैसे जिला के बाद बड़ी रोड है वहाँ पर अल फजर के हवाले से नाम से वो रोड है, तो उसके करीब तरीन अगर आप 2-3-4 स्ट्रीट इधर या 2-3-4 स्ट्रीट उस रोड के दूसरी तरफ अगर आप लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि वो सबसे बेस्ट प्लेस है जहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं। अगर आपको 1-2 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए ऊपर भी देने पड़ते हैं तो कल आने वाले टाइम में वो आपको अच्छा रिटर्न देंगे। और दूसरी बात ये है कि वहाँ पे जो बेंगलोस बन रहे हैं, जो वहाँ के बेंगलोस हैं, मॉडल विलास जो है, तो उस मॉडल विलास के करीब अगर आप लेते हैं तो वो लोकेशन ऐसी कि कल जब आप चाहे रिहाइश रखेंगे वहां पर, या चाहे आप सेल करना चाहेंगे तो भी आप 2 पैसे अच्छे जो है ना वो आपको मिल सकते हैं, और रहने की सूरत में भी आपको वहां पर एक अच्छी गैदरिंग जो है वो आपको मिलेगी। इलियास साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा कीमती वक्त दिया। नहीं, मुझे बड़ा बहुत अच्छा लगा, और आपकी मालूमात का सबसे ज्यादा फायदा जो हमारे व्यूअर्स को होगा, देखने वालों को होगा, और जो बैरियर ग्रीन्स में जिनके प्लाट मौजूद हैं उनके लिए आपने 1 नहीं 2 नहीं 3 खुशखबरियां सुना दी। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, थैंक्स। जी नाजरीन, आपने प्रोग्राम देखा। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर आइंदा आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर कोई भी मशवरा आप लेना चाहें, इलियास शाह साहब से लेना चाहें, तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पे आप रब्ता कर सकते हैं, हम आपको अच्छा मशवरा देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।